लेकर आई हूँ आज आपको एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही बच्चा हो बड़ा हो सबके चेहरों पे आ जाती एक मुस्कुराहट। मैं मौजूद हूँ जी सिंदबाद में। इट्स सो थ्रिलिंग। ये ऊपर जाती है जैसे एकदम से फॉल होती है, आए ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती है। क्या है वैसे फ्यूचर प्लानिंग में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने गेमिंग एरिया हम बना रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वाटर पार्क बना रहे हैं। पाहिज वाटर पार्क होगा जो कि विद इन द सिटी, मतलब सेंटर ऑफ द सिटी में होगा, है ना? यहाँ मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बच्चों के लिए प्ले एरिया बहुत अच्छा है और अच्छा एनवायरनमेंट है। अब तो बहुत क्लीन भी रहने लगा है। अच्छे से क्रॉस कर लिया था, आखिरी लेजर आके लग गई मुझको। लगता है मैं मिशन इम्पॉसिबल नहीं कर सकती, मुझे हेलो कराची ही करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। लेकर आई हूँ आज आपको एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही बच्चा हो बड़ा हो सबके चेहरों पे आ जाती एक मुस्कुराहट, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का नहीं बड़ों का भी बहुत फेवरेट स्पॉट है। और मैं मौजूद हूँ जी सिंदबाद में, जो कि है गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी के बिल्कुल पास, जो कि एक कम्प्लीटली आउटडोर अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पे अमेजिंग राइड्स हैं, अमेजिंग एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो इन शॉर्ट सबके लिए यहाँ पर सब कुछ है। सबसे अच्छी बात यह है कि समर वेकेशन आने वाली है और अब आप वो जगह ढूंढेंगे जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय करें। तो दिस कुड बी वन ऑफ दोज प्लेसेस। प्लस और जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने रिसेंटली इसको रेनोवेट किया है, कुछ नई एक्टिविटीज भी ऐड की हैं जो आजकल के हिसाब से आ रही हैं। तो हमने कहा कि कहीं पे भी हम लैग ना करें, सब कुछ आपको दिखाएं, आपको बताएं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो आप और मैं चल के आज एक्सप्लोर करते हैं कि सिंदबाद अम्यूजमेंट पार्क में आपके और मेरे लिए क्या क्या है। कम ऑन। राइट एवरीवन, सिंदबाद का तो आपको और मुझे पता ही है, बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पे, बहुत मजेदार किस्म की राइड्स हैं। बट रीसेंट एडिशन हुआ है जी सिंदबाद एक्सट्रीम का, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अच्छा, सिंदबाद एक्सट्रीम में जो राइड्स है ना वो थोड़ी सी थ्रिलिंग है, वो थोड़ी सी डेयरिंग है, बच्चों बड़ों सबके लिए है, लेकिन ये एक न्यू एडिशन है। तो आइए चल के ये भी एक्सप्लोर करते हैं। का एवरीबॉडी, आप मेरे पीछे जो राइड देख रहे हैं ना, दिस इज द रोलर कोस्टर राइड और हम एक्सट्रीम आए हैं। तो मैंने कहा कि एक्सट्रीम राइड से शुरू करते हैं। ये यहाँ की सबसे ज्यादा थ्रिलिंग राइड है। अरे अभी मुझे भी करनी है। आजे, आजे। राइड मतलब सीरियसली इट्स सो थ्रिलिंग। ये ऊपर जाती है जैसे एकदम से फॉल होती है, आए ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती है। बट दिस इज अ लॉट ऑफ फन, वर्थ ट्राइंग। हाँ, जिन लोगों को मैं कहूँगी कि उनको अगर कोई इस तरह का वर्टिगो का या इस तरह का कोई इश्यू है तो वो ना करें, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीटली सेफ राइड। इट्स फन, आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट। बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी राइड है। राइट एवरीबॉडी, इस वक्त मैं सिंदबाद एक्सट्रीम के VR डोम में मौजूद हूँ और आप ये बच्चे देख रहे हैं, ये बिजी हैं इस वक्त, ये अपनी एक कोई VR विजुअलाइजेशन गेम में बिजी हैं।
और मैंने तो बहुत बार किया हुआ है। मैंने कहा चलो इन बच्चों को भी थोड़ा चांस देते हैं, ये भी इंजॉय करें। लेकिन आज जब यहाँ पर आए तो आप भी एक्टिविटीज जरूर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर मैं देखती हूँ देख के आ रहे हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त मैं सिंदबाद एक्सट्रीम के सॉफ्ट एरिया में आई हूँ। ये सॉफ्ट एरिया डूम है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे हैं, हर साइज के बच्चे हैं। आपको पता है सॉफ्ट एरिया बच्चों को बहुत पसंद होता है। बच्चों को क्या कह रही हूँ, मुझे खुद बड़ा पसंद है। तो वो मेरे पीछे खेल रहे हैं और मेरे जी चाह रहा है कि मैं फौरन से जाके इनको ज्वाइन कर लूँ। तो अगर ये लोग मुझे जजमेंटल नज़रों से ना देखें तो मैं अभी जा रही हूँ। राइट एवरीबॉडी, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ आप मेरे पीछे जो राइड्स देख रहे हैं ना, नॉस्टैल्जिक राइड्स हैं। मतलब ये वो राइड्स हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वाकई में इन राइड्स के साथ हम बड़े हुए तो वो गलत नहीं होगा। और आज की जनरेशन भी इन्हीं राइड्स के साथ बड़ी हो रही है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं। बचपन से जो है ना जनरेशन्स को इंगेज करके रखा हुआ है जी सिंदबाद ने अपने साथ। हमारे साथ मौजूद है जी सरफराज अहमद साहब, जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मोस्ट सर? वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर आप ठीक ठाक हैं? आप ना बहुत ही जैसे कहते हैं ना जन्नती काम कर रहे हैं। आपने बच्चों को, लोगों के बच्चों को जो है ना बिजी कर दिया है, उनको मोबाइलों से हटा दिया है। वो यहाँ आते हैं तो वो मोबाइल सब भूल जाते हैं। जो अम्माएं परेशान होती हैं, स्क्रीन टाइम सब खत्म हो जाता है। घंटों बच्चे जो है ना इन राइड्स पे खेलते रहते हैं। बेटा ये ज़रूरी है क्योंकि आउटडोर जो है ना एक्टिविटी, हम लोग, आपको भी पता है, आप लोग नए जनरेशन के हो, कि अब जो पुरानी जो छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत सारी मोबाइल्स की वजह से और इंडोर एक्टिविटी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा हमने इसी के लिए एक्सपेंशन भी किया, अपना एक्सट्रीम बनाया और साथ साथ इंडोर भी है लेकिन हेल्दी एक्टिविटीज। अच्छी बात है, यही होनी चाहिए बिकॉज ये आजकल की जो जनरेशन है वो यही फिजिकल एक्टिविटी जो मिस कर रही है। जरूरत है। बिल्कुल ये बिल्कुल वक्त की जरूरत। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत और है। हम लोगों ने कोशिश की है और आप लोगों की मेहरबानी कि आप कराची से क्या बाहर तक पहुंचाएं हमारी आवाज भी और हमारी मेहनत भी, और सबको पता चले कि भाई आओ यहाँ पे अपने बच्चे स्पेशली लेकर आइए, बल्कि बड़े भी। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पे बिल्कुल फैमिली पार्क है। मतलब बड़े और छोटे सारी राइडें मौजूद हैं हमारे यहाँ और स्पेशली फैमिली राइड है। अरे सर, मजे की बात है कि यहाँ की बहुत सारी राइड से मैं खुद पर्सनली रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब इतनी सी थी तब भी खेलती, इतनी हुई तब भी खेलती थी, इतनी हुई और आज इतनी हुई हूँ तब भी खेल रही हूँ सर। और इससे ज्यादा बड़ी हो नहीं सकती है। तो नहीं, यहाँ पे अभी तक हमारे गेम्स चल रहे हैं। अगर बड़ी हो गई हैं तो और बड़ों की भी राइड है, ये नहीं कि थ्रिल वाली राइड है भी। चूंकि फैमिली पार्क है ना, इसीलिए हमने कम्पैक्ट किया है इसको और आपको वन रूफ के अंदर सारी चीजें इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। क्या है वैसे फ्यूचर प्लानिंग में, क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपने देखा कि पीछे चूंकि पार्किंग के लिए लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अपने टुवर्ड्स अजीज भट्टी पूरी पार्किंग ली है और ना उस पार्किंग में अभी अजीज भट्टी में अभी गेमिंग एरिया हम बना रहे हैं। ओके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, Interesting. वाटर पार्क बना रहे हैं। इंशाल्लाह Water आपको park विद इन भी 2 बना है। ईयर, बिल्कुल विद इन 2 ईयर्स आपको नजर आ जाएगा। सबसे अमेजिंग बात ये होगी कि अब अभी हम वाटर पार्क का सोचते हैं तो सोचते हैं थोड़ा कराची से थोड़ा दूर जाके बाहर निकल के, तो ये वाहिद वाटर पार्क होगा जो कि विद इन द सिटी, मतलब सेंटर ऑफ द सिटी में होगा, है ना? देखिए ना, बिल्कुल जैसे जैसे आगे ग्लोबल जा रही है दुनिया, हमें भी पता है कि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये भी हमने ये प्लान बनाया कि यार जगह ली है और विद इन द सिटी, और एक ही चीज़ में अम्यूजमेंट भी, वाटर पार्क भी। हमारी कोशिश है कि सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, आए मौज करें, हमें भी दुआएं दें। ये टैगलाइन होनी चाहिए, आइए और मौज कीजिए, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं मौज कर रही हूँ, मैं बचपन से ही मौजें कर रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम बेटा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।
ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेजर स्केप के सामने और ये बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि लेजर्स के बीच में से आपको क्रॉस करके निकलना होता है और कोई लेज़र आपको काटे नहीं, लिम्स कट जाते हैं, लोग के हाथ पाँव कट जाते हैं। अल्लाह कितनी डेंजरस एक्टिविटी है, मैं करके बताती हूँ आपको कैसी है। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त आई फील लाइक अ फीमेल टॉम क्रूज और मिशन इम्पॉसिबल का म्यूजिक चल रहा है जी। और यह है लेजर स्केप जो आपको सिंदबाद में मिलेगा। मैं इन लेजर से बगैर टकराए मुझको उस एंड तक जाना है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट बट आई विल ट्राई। मतलब आई एम अ टॉम क्रूज एनीवे, सो आई नो आई कैन डू इट। ऑलराइट जी, यहाँ पे लेवल्स है, लेवल 1 2 3। लेवल 1 जो है वो थोड़ा आसान है, लेवल 3 सबसे ज़्यादा जाके मुश्किल होता है, तो मैं लेवल 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और आई गो टू लेवल 3। ऑलराइट जी, मैं 2 स्टेप्स अंदर आई हूँ। दिस इज द लेवल 1 एंड आई एम स्टार्टिंग विद दैट राइट नाउ, but we have to be careful. Alright everybody, मैं अब level 3 करने वाली हूँ। This level 3 is kind of very tough. अच्छे से क्रॉस कर लिया था, आखिरी लेजर आके लग गई मुझको। लगता है मैं मिशन इम्पॉसिबल नहीं कर सकती, मुझे हेलो कराची ही करना पड़ेगा। Alright everybody, I found this cute adorable family here और ये दोनों बच्चियां जो आप मेरे सामने, ये ट्विंस हैं। ये छोटा सा बेबी है, न्यू बॉर्न, और फिर भाई साथ में उनके 2 भाई भी हैं और मम्मा भी हमारे साथ मौजूद है, तो थोड़ी उनसे बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमा है। एमा, माशाल्लाह ये सारी कौम आपकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको सिंदबाद? आती रही है पहले भी? हाँ, आती तो रही हूँ लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। मैंने कहा सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा है तो क्यों ना बच्चों को थोड़ा कुछ बाहर ले चले, तो हम बाहर आ गए। तो और बाहर यहाँ मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बच्चों के लिए प्ले एरिया बहुत अच्छा है और अच्छा इन्वायरमेंट है। अब तो बहुत क्लीन भी रहने लगा है, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा जो है इंडोर वाला सॉफ्ट प्ले एरियाज वाले, वो वाली चीजें है जी, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और जो मेरे बेटे हैं वो माशाल्लाह वो जो कार्स वाले हैं उस पे ज़्यादा जाते हैं। और ये छोटी छोटी बेबी, ये ज़्यादा एंजॉय, ये बस खेलने में मस्त अच्छा रहता है। हाँ, ये तो अभी डिस्कवर कर रही है, ये आज फर्स्ट टाइम आई है। हाँ, यहाँ पर तो है भी तो इतनी छोटी सी फर्स्ट है। क्या एज क्या है इसकी? इनकी 5 months। 5 months। हाँ, तो भाई अभी तो पता चल रहा है इसको। अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, जनरेशंस को ऐसे ही पता चलता है। इनको पता चल चुका है, वो थोड़ी बड़ी राइड पे आ चुके हैं। हाँ। मम्मा जो है खेल कूद के खत्म कर बड़ी चुकी हो चुकी हूँ मैं। ये वाली जनरेशन, अभी अल्फा जनरेशन जो है, हाँ। ये अभी देख रही है, अभी सीख रही है, अभी आएगी। वेरी नाइस। तो मतलब अब तो समर वेकेशन भी होने वाली है, तो मुझे लगता है बच्चों का फेवरेट स्पॉट होने वाला है ना? एग्जैक्ट। यही करते हैं हम समर वेकेशन में, तो हम यही करते हैं बार यही। बस यही होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं लेके चले। हाँ, आउटिंग हो जाती है थोड़ी अच्छी। चले एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, वैसे तो मेरी कोशिश है कि यहाँ जो नई राइड्स है मैं आपको वो भी दिखाऊं, वो भी मेरी कोशिश है कि सब करूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कन्वेंशनल राइड्स भूल जाऊं, जिन राइड्स के साथ हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारी मेमोरीज हैं, जो कि आजकल की जनरेशन भी बहुत इंजॉय कर रही है। क्यों ना वो राइड्स भी आपको दिखाए जाए। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ की कन्वेंशनल राइड्स पे, वही क्यूट सी राइड्स, टी पॉट्स घूम रहे हैं, बल्ब्स लगे हुए हैं, और द काइंड ऑफ राइड्स वी यूज्ड टू एंजॉय। तो चले जी, थोड़े कन्वेंशनल राइड्स पे चलते हैं।
इस वक्त मैं एक और बड़ी मजे की थ्रिलिंग राइड के सामने मौजूद हूँ. दिस इज अ ड्रॉप टावर. मतलब ऊपर से जाते हैं, फिर नीचे आता है, ऊपर मतलब आप आप ऊपर नीचे ही होते रहते हैं. सो या यू फील डिजी एंड यू फील फनी एंड कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. आई एंजॉय टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने कहा अभी ड्रॉप टावर मुझे यहाँ नज़र आ ही गया है, तो मैं ड्रॉप टावर भी आपको करके दिखाती हूँ. अच्छा, You know what I don't like is कि ऊपर जाते हुए तो स्मूथ होता है, एकदम से नीचे आते हुए जो जान निकलती है, अल्लाह मियां. राइट एवरी, अब मैं आपको वही हमारी कन्वेंशनल बचपन की एक राइड पे लेके जा रही हूँ जो कि बड़ा मजा आता है इसके अंदर. मोर लाइक अ रोलर कोस्टर जैसी ना. इसका नाम है ड्रैगन. और ये राइड मैं कहती हूँ जब भी आप यहाँ आए तो ये मस्ट गो राइड है. तो अब इसमें होता क्या है मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा, यहाँ पे इतनी सारी हमारी बचपन की फेवरेट राइड्स हैं. तो इसमें एक राइड जहाँ पर मैं बचपन से ही खेलते आ रहे हैं और उसको कभी मतलब एवरग्रीन राइड है, वो है जी डॉजम कार्स. और यहाँ पे इसका नाम है बम्प एंड गो. तो आप जब यहाँ पे आए, ऑब्वियसली सबको खेलनी होती है, मज़ा भी बहुत आता है. तो मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मैंने देख लिया और मैं टेम्प्ट हो गई हूँ. तो आप भी चले मेरे साथ, एंजॉय करें बम्प एंड गो. जी इस वक्त हम बम्प एंड गो राइड पे हैं जो कि यूजुअली इसका नाम है डॉजम कार्स. और मैं आपको बताऊं, हम कितने भी बड़े हो जाए, इस गेम का जो चार्म है ना वो कहीं नहीं जाता. इसके बाद आप कोई भी गाड़ी ड्राइव करें, लेकिन ये जो है ना इसका ये मारो. मैं आपको बताऊं, ये वो राइड है जिस पे आप कभी भी बोर नहीं हो सकते. और ये वो राइड है जो आप अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, छोटे बड़े. दिस इज वन राइड विच इज फॉर एवरी एज. एंड आप जब भी करते हैं यू एंजॉय सो मच. जी एवरीबॉडी, यहाँ पर बहुत सारे नए गेम्स भी आए हैं. उनमें से एक गेम है ये बॉक्स क्रिकेट. और बॉक्स क्रिकेट क्यों यूज़ होता है ये तो सबको पता ही है. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो अकेले खेलते हैं वो आके इसको इस्तेमाल करते हैं. मतलब दिस वन गेम, यू नो, इवन इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी. तो एक मशीन होती है, वो सबको पता है. मशीन जो है वो आपको बॉल कराती है और आप जो है वो उसको बैट करते रहते हैं. इस वक्त आप मेरे पीछे एक लड़का देख रहे हैं, वो खेल रहा है, वो भी आपको सबको नजर आ रहा है. और वो लड़का मेरा प्रोड्यूसर है, वो भी सबको पता है. लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता वो ये नहीं पता कि आप भी एक्टिविटी यहाँ पे आके कर सकते हैं. ये सब के लिए ओपन है, तो ओपन फॉर एवरीवन. अगर आपको भी क्रिकेट खेलने का शौक है या प्रैक्टिस करनी है आपने किसी क्रिकेट मैच के लिए, तो दिस क्रिकेट बॉक्स इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू. आज हमने आपको दिखाया सिंदबाद, तो फेमस सिंदबाद जो कि हमारे बचपन से और शायद उससे भी पहले से काफ़ी फेमस है. फेमस क्यों है? क्योंकि जब भी हम यहाँ आते हैं हम बहुत इंजॉय करते हैं. मेरी तो बहुत बचपन की यादें यहाँ से रिलेटेड हैं. और मुझे पता है कि इसके बाद जनरेशन्स की यादें जो है यहाँ से रिलेटेड हैं. कुछ राइड्स नई थी, कुछ राइड्स पुरानी थी, बट दोनों के अपने अपने मज़े थे. दोनों मतलब मिल मिला के मतलब दिस प्लेस इज़ अ लॉट ऑफ फन. आप लोग यहाँ आएंगे तो आप मतलब बाहर की दुनिया भूल जाएंगे. हंसी, कह के, मुस्कुराहट, थ्रिल, कुछ नया, कुछ डेंजरस, कुछ मजे का, यू नो, ये सारी फीलिंग्स के साथ जब आप यहाँ से बाहर जा रहे होंगे तो सिर्फ एक चीज़ आपके दिल में बार बार आ रही होगी कि मैं नेक्स्ट कब आऊँगा यहाँ पर. जिस तरह मैं अब जाने वाली हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मैं नेक्स्ट कब आऊँगी और ये सारी राइड्स दोबारा एंजॉय करूँगी. मैं आपको जितनी राइड्स दिखा सकती थी मैं दिखाई, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट a lot of rides. So this is a must come place for all of you. तो समर वेकेशंस भी आने वाले हैं, वैसे भी आइए, ज़रूर आइए, एंजॉय कीजिए. मैंने तो बहुत एंजॉय किया. होपफुली आपने भी मेरे साथ राइड्स को वर्चुअली एंजॉय किया हो. फिजिकली एंजॉय करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.